नमस्ते। आज 2 फरवरी 2026 सोमवार है। आज हम ज्योतिष की दुनिया में जरा गहराई से उतरते हैं। हमारे पास 2 फरवरी 2026 के लिए आकाशीय पूर्वानुमान से जुड़े कुछ स्रोत हैं और आज की जो तस्वीरें वो काफी दिलचस्प हैं। एक तरफ सौभाग्य योग बन रहा है जो मतलब हर काम के लिए एक तरह से हरी झंडी दिखा रहा है। हाँ। और वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा सिंह राशि में जो आत्मविश्वास तो बढ़ाता है पर साथ में थोड़ा ड्रामा भी ला सकता है। तो चलिए इस ज्योतिषीय पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आज का दिन असल में विरोधाभासों से भरा है। देखिए, सोमवार का दिन चंद्रदेव का होता है और आज चंद्रमा अपनी पूरी ताकत के साथ सिंह राशि में है। अच्छा। सिंह यानी अग्नि तत्व, आत्मविश्वास, नेतृत्व। अब इसमें सौभाग्य योग को भी जोड़ दीजिए। ज्योतिष में योग का मतलब सिर्फ अच्छा दिन नहीं होता। सही है। यह ग्रहों का एक खास कॉम्बिनेशन है और सौभाग्य योग तब बनता है जब ग्रहों की स्थिति भाग्य और अवसर को बढ़ाने के लिए एकदम सटीक हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज शुरू किए गए कामों को ब्रह्मांड से एक एक्स्ट्रा पुश मिल सकता है। बिल्कुल, एक अतिरिक्त ऊर्जा। तो इसका मतलब ये भी है कि आज की जो मुख्य ऊर्जा है वो दिखाने की है, छिपाने की नहीं। हाँ। सिंह राशि में चंद्रमा का होना ये बताता है कि आत्मविश्वास आज एक चुंबक की तरह काम करेगा। तो जाहिर है सिंह राशि वालों के लिए तो ये उनका दिन है नेतृत्व करने का। बिल्कुल। स्रोत में उनका शुभ रंग सुनहरा और अंक 7 बताया गया है जो सब कुछ इसी ओर इशारा करता है। हाँ, और यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि ये साहसी ऊर्जा दूसरी राशियों को कैसे प्रभावित कर रही है। अच्छा। जैसे उदाहरण के लिए स्रोत में कर्क राशि का जिक्र है। कर्क एक बहुत ही भावुक जल तत्व की राशि है। आज की ये अग्नि ऊर्जा उन्हें वो आत्मविश्वास दे रही है जिसकी उन्हें शायद जरूरत थी, जैसे अपना रुका हुआ पैसा वापस मांगना। मतलब उनकी भावनाओं को एक्शन में बदल रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये तो दिलचस्प है क्योंकि इसका मतलब है कि एक ही ऊर्जा अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग तरह से काम कर रही है। हाँ। लेकिन क्या इसका कोई नकारात्मक पहलू भी है? हाँ। स्रोत में कन्या और मकर राशि वालों को चेतावनी दी गई है। ये दोनों ही पृथ्वी तत्व की राशियां हैं जो आमतौर पर बहुत प्रैक्टिकल होती हैं। आपने सही पकड़ा। सिंह की जो आग्नेय और दिखावे वाली ऊर्जा है वो कन्या और मकर के व्यवहारिक स्वभाव से मतलब मेल नहीं खाती। इसीलिए स्रोत उन्हें सावधान रहने को कह रहा है। तो कन्या राशि के लिए ये फिजूल खर्ची बन सकती है। हाँ, और मकर राशि वालों के लिए जोखिम भरे निवेश में घाटा करा सकती है। यह दिखाता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक बारिश की तरह है, किसी के लिए अच्छी फसल लाती है तो किसी के यहाँ कीचड़ कर देती है। बिल्कुल, यह इस पर निर्भर करता है कि आपकी जमीन कैसी है। एक मिनट, तो इन सब जानकारियों के साथ स्रोत में कुछ उपाय भी बताए गए हैं। हाँ। जैसे शिवलिंग पर जलाभिषेक, सफेद चीजों का दान या मंत्र जाप। आज के दौर में एक श्रोता इसे कैसे समझे? क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक उपाय है जैसे फोकस बढ़ाने के लिए, या इसका कोई गहरा ज्योतिषी महत्व है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इन्हें सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान की तरह देखना एक अधूरी समझ होगी। अच्छा। ज्योतिष के नजरिए से ये उपाय ऊर्जा को संतुलित करने का एक तरीका है। आज चंद्रमा सिंह राशि में है, यानी आग। महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाना या सफेद चीजों का दान करना, जो कि चंद्रमा का प्रतीक है, उस अग्नि ऊर्जा को शांत और संतुलित करने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। अच्छा, तो ये बैलेंसिंग एक्ट है देखते हैं। बिल्कुल। और मंत्र जाप जैसे ओम सोमाय नमः, ये मन की तरंगों को चंद्रमा की शांत ऊर्जा के साथ जोड़ने का एक जरिया है, ताकि हम सिंह राशि के आत्मविश्वास का फायदा तो उठाएं पर उसके अहंकार या गुस्से में ना बह जाएं। तो कुल मिलाकर स्रोत का निचोड़ ये है कि आज का दिन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। हाँ। लेकिन ये आत्मविश्वास अंधा नहीं होना चाहिए। सही कहा। हमें अपनी राशि के मूल स्वभावों को ध्यान में रखकर इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पे लाकर खड़ा करता है। स्रोत हमें मार्गदर्शन देता है, शुभ रंग, अंक, सावधानियां, सब कुछ। पर यह सोचने वाली बात है कि हमारा दिन इन ब्रह्मांडीय प्रभावों से कितना तय होता है और हमारी अपनी जागरूकता और कर्मों से कितना। हाँ, ये मार्गदर्शन एक नक्शे की तरह है, पर गाड़ी तो हमें खुद ही चलानी है ना?